हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी के सामने आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेरी के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये क्वेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछी है, तो मैं एज इट इज़ ये क्वेरी आपके सामने मैंने थंबनेल में डाल दी है। और वो क्वेरी ये है, इज़ इट पॉसिबल टू ट्रांसफ़र योर पीएचडी फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर इन इंडिया। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें अपनी जहाँ से भी हम अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे होते हैं वहाँ से हमें शिफ्ट करना पड़ता है किसी और यूनिवर्सिटी में। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से कारण होते हैं और क्या सच में हम अपनी जो यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे हैं उसको हम छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी परस्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, और अगर नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो क्वेरीज आपके मन में कई बार आती रहती हैं या आगे जा कर के आ सकती हैं, उसके ऊपर मैं आज ये एक वीडियो बना रहा हूँ। So before that, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. आप हमारी वेबसाइट पे भी रेगुलर बेसिस पे विजिट करिए और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बिकॉज बहुत कुछ आपके लिए हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं और आपके बेनिफिट के लिए ही अपडेट करते हैं। तो आप दिन में एक बार ज़रूर जो है हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है उसको देख लिया करिए। उसमें हम अपडेट्स जो भी होते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या रीसेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस आए हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज आई हैं या जो भी हम डेली क्विजेज या फिर पीडीएफ वगैरह अपलोड करते रहते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी विद द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट। डेली बेसिस पे आप एक बार ज़रूर विजिट करा करिए जिससे आपको पता चले कि क्या जो है रीसेंट अपडेशंस हुई हैं। आफ्टर डैट आप हमारे को फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज का नाम है सक्सेस क्लासेस और टेलीग्राम चैनल पे भी हम अवेलेबल हैं। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत क्या है, क्यों हम पीएचडी जहाँ से परस्यू कर रहे होते हैं उसको छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी की तलाश में भटकते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपनी जिस यूनिवर्सिटी से हम पीएचडी कर रहे हैं उसको छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी ट्रांसफ़र करा लें। तो सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जो होते हैं वो मैं आपको आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट, कि जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च स्कॉलर एडमिट होते हो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, हम सब जानते हैं। हम शुरुआत से जो हैं बहुत एक्साइटेड रहते हैं। हम एप्लीकेशन फ़ीस पे करते हैं, जिनका नेट जेआरएफ नहीं होता वो एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते हैं। उसके बाद सबको रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है, फिर इंटरव्यू देते हैं, देन आफ्टर दैट आप शॉर्टलिस्ट होते हो, फिर आप एक रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो जब आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप फेस करते हो, जैसे कि आपको लग रहा है कि यार मतलब उतनी नॉलेज नहीं मिल रही है इस यूनिवर्सिटी में, उतना स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, कोर्स वर्क में भी कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं रहे हैं। मतलब रिसर्च की जो हमको लगता है, हम कई बार अपने फ्रेंड्स के कॉन्टैक्ट में आते हैं कि फ़लाना आईआईटी से कर रहा है, आईएम से कर रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर रहा है, तो हमको लगता है कि यार हमारी तो बिल्कुल ये पीएचडी बिल्कुल बेकार हो गई, बिल्कुल अच्छी नॉलेज नहीं मिल रही है, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो उतना अच्छा नहीं है या प्रोवाइड किया ही नहीं जा रहा है। तो बहुत सी इश्यूज़ होती है, इसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं यार, आई डोंट वांट टू डू दिस। जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक पीपल होंगे वो तो हमेशा एक अच्छी जगह से ही अपनी यूनिवर्सिटी अपनी पीएचडी करना चाहते होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी करना चाहते होंगे। तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर सकते हैं कि यार आई एम नॉट गेटिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग रिसर्च, तो मेरे को पीएचडी अपनी जो है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से करनी है, ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, या फिर आप दूसरा इंपॉर्टेंट रीज़न जो हो सकता है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय योर सुपरवाइज़र। एक्चुअली में ये होना तो फर्स्ट चाहिए, पर बहुत से जो गाइड्स होते हैं, बहुत सुपरवाइजर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस भी करते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपको उतना अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो उस रीज़न की वजह से भी आप अपनी पीएचडी जो है दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ, मेरा जो सुपरवाइज़र हैं, मेरे जो गाइड हैं वो मेरे को हेल्प ही नहीं कर रहे हैं, मुझे अपनी डिज़र्टेशन बनाने में कोई हेल्प नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मेरी पीएचडी लटकती जा रही है और डिले होता जा रहा है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और टेंशन और डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो एक रीज़न हो सकता है कि आप चाहते हो कि बस अब इस यूनिवर्सिटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, इस यूनिवर्सिटी से मैं अपनी पीएचडी नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र टू सम अनदर यूनिवर्सिटी, राइट। या एक और रीज़न ये भी हो सकता है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। पॉलिटिक्स इन द सेंस मतलब प्रेफरेंस होती है, करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है। मैं इसके ऊपर आपको बता चुका हूँ, डार्क साइड ऑफ पीएचडी, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ये सब चीज़ें भी कई बार जो है होती रहती, पॉलिटिक्स होती हैं, या आपके जो स्टेनोज होते हैं या जो मीडिएटर्स होते हैं, दे डिमांड सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यू कि यार कुछ
पैसा हमें मिलेगा तो ही काम होगा। तो ये सब चीज़ें जो डर्टी, जिसे आप कह सकते हो डर्टी पॉलिटिक्स और ये सब चीज़ें जो होती हैं, इसकी वजह से भी आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। खासकर वो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हम कभी करेंगे या हमारे साथ कभी ऐसा होगा, और दे डोंट रियली वांट टू स्प्रेड करप्शन अराउंड देम। तो इसकी वजह से भी वो सोचते हैं कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, अभी ये हाल है तो आगे जा करके तो पता नहीं कितना कुछ मुझे देना पड़ेगा। सो कई बार वो टेंस्ड हो जाते हैं और वो फिर सोचते हैं कि हमें अपनी इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी नहीं करनी है। ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर एक ये हो सकता है कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। अगर अभी तो हमने सिर्फ उनकी बात कर ली कि यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, गाइड अच्छी नहीं है, यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स वगैरह हो रहा है। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी के लायक ना हो, आप कोर्स वर्क में सपोज फेल हो गए, है ना, आपको लग रहा है कि यार बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, रिसर्च एप्टीट्यूड तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, इसलिए तो मैं आपको रोज़ डेली क्विजेज़ देता हूँ और उस क्विजेज़ आपको देने भी चाहिए। मैं खुद आपको, मैं मानोगे नहीं, मैं खुद पहले अपने क्विजेज़ खुद देखता हूँ कि मेरी असेसमेंट कितनी है, उसके बाद मैं फिर क्विजेज़ बनाता हूँ अपनी रिसर्च PhD.in वेबसाइट पे, क्योंकि मैं खुद, या हम सब लोगों को टाइम टू टाइम बेसिस पे अपने आप को अपडेट करता रहना है। ये आगे जा करके जो क्विजेज़ और जो भी स्टडी मटेरियल होता है रिसर्च का, ये हमें हेल्प उससे मिलती है, जिससे हमारी PhD जो है वो स्मूथली हो जाती है। हमें पता ही नहीं बहुत सारे मेथड्स, हमें पता ही नहीं बहुत सारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ डाटा एनालिसिस, तो हमें ये सब चीज़ें पता चलती है। इसके लिए मैंने आपको बुक्स भी अपनी लर्निंग सेक्शन वेबसाइट में दी हुई है, रंजीत कुमार, CR कोठारी एंड राम आहूजा की। तो कई बार ऐसा होता है कि आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये बहुत ऊपर है यूनिवर्सिटी, में बहुत इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के साथ कोप अप नहीं कर पाऊंगा, बहुत हाई डिमांड है, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है इसमें, है ना। हर इंसान की अपनी एक एजेंडा होता है, अपनी मेंटालिटी होती है। कुछ लोग बहुत टाइम देना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि सिंपल जैसा 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 करके बस डॉक्टरेट डिग्री मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, है ना, ऐसे भी चीज़ें होती है। तो कई बार उनकी वजह से भी क्या होता है, वो ये डिसीजन ले लेते हैं कि आई वांट टू ट्रांसफर माई यूनिवर्सिटी टू सम अदर यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं अपनी PhD कर सकूँ। तो एक ही रीज़न हो सकता है कि आप अपने कोर्स वर्क में फ़ेल हो गए हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं इसमें नहीं कर पाऊँगा या मेरे से नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर एंड लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू, एंड आई एम डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो, आई एम डूइंग सम जॉब। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आप अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करते हो। तो ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से बता दिए कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसकी वजह से आपको जो है अपनी यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लेना पड़ सकता है। इसीलिए पहले जान लो सब चीज़ के बारे में, तो वो इंसान ज़्यादा सुखी है, क्योंकि उसको सब कुछ पहले भी इंसान जितना भी जान ले, पर उतना तो वो नहीं जान पाता। वो तो किसी प्रोग्राम के अंदर आप जब तक एडमिशन नहीं लोगे तब तक आपको उसके बारे में नहीं पता चलेगा, पर जितना वो पॉसिबल तरीके से स्क्रूटनी कर सकता है, जितना वो नॉलेज ले सकता है, जितना वो उसके यूनिवर्सिटी के बारे में इंक्वायरी ले सकता है, जान सकता है, उनके रिसर्च स्कॉलर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उतना उन्हें करना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक उनको गाइड के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, इन सब के बारे में, उनकी इंटरनल चीज़ों के बारे में, कि पॉलिटिक्स वगैरह तो नहीं होती है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो सके। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉब्लम्स बता दी। अब सर ये प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, अब मुझे ये बताइए आप कि क्या रियली हम अपना यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र कर, एक अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं, कि दूसरी यूनिवर्सिटी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, सपोज़ आप किसी यूनिवर्सिटी में अपनी PhD आपने स्टार्ट की, उसके बाद आपने अपना कोर्स वर्क भी सपोज़ कंप्लीट कर लिया। मैं केस बता रहा हूँ आपको। केस 1 है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी से जो है अपना कोर्स वर्क कंप्लीट किया, कोर्स वर्क में आप क्वालिफाई भी हो गए। उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार, मैं और अच्छी जगह से यूनिवर्सिटी कर सकता, और अच्छा जगह से अपनी PhD कर सकता था, और अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर सकता था। मैं कहाँ पे, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, मुझे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, या फिर ये IIM पे, या फिर IIT पे मुझे अपनी PhD करनी चाहिए। तो उस केस में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि एक तो ये वाला सिंपल सा केस है। उस केस में आपको अगर दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेना है, तो आपको एज अ फ्रेश कैंडिडेट लेना पड़ेगा। आपकी मतलब जितना भी आपने टाइम गुजारा है उस यूनिवर्सिटी में, वो पूरा का पूरा जो है वो एक तरीके से वेस्ट हो जाएगा। अगर केस ये है तो, कि आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हो, है ना, मतलब आपको लग रहा है कि यार यहाँ गाइड जो है एक तरीके से दे आर नॉट हेल्पफुल, या यूनिवर्सिटी उतनी नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, एंड आई एम वेरी मच एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, मुझे और नॉलेज लेनी है, मैं अपने फ्रेंड्स को देख रहा हूँ, वहाँ से कर रहा है, वो वहाँ से कर रहा है, मैं भी कर सकता था, फलाना ढिमकाना, ऐसे आपके मन में जब क्वेश्चंस आ रहे हैं और आप सोच रहे हो कि मैं किसी यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से अपनी PhD कर लूँ, तो उस केस में ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आप, क्योंकि इट इज़ योर विश, यूनिवर्सिटी तो प्रोवाइड कर रही है, यूनिवर्सिटी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही उनकी कोई रूल्स रेगुलेशंस में कोई प्रॉब्लम हुई है।
है ना। आगे जाकर के सपोज आपका गाइड चेंज हो जाता तो केस अलग होता, आपका गाइड एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गया, वो तो यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम है, तो वो कंसीडर की जाएगी। तो पहले फिर आपने जांच पड़ताल नहीं की क्या? मतलब मेरी बात आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि आपके तरफ का इशू है, आपके लेवल का ये इशू है, आपकी तरफ से ये जो इशू आ रहा है, तो इसमें यूनिवर्सिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उस केस में अगर आप चाहते हो दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना, तो आपको अपने आप को यहाँ डी रजिस्टर करना पड़ेगा, और एज अ फ्रेश कैंडिडेट वही तरीका पूरा। फ्रेश कैंडिडेट मीन्स कि मतलब अगर सपोज आपका कोर्स वर्क क्वालिफाइड है तो वहाँ कोर्स वर्क आपका एग्जाम्प्ट हो सकता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा आपको। मतलब आप सोच रहे हो कि 6 मंथ मैंने कोर्स वर्क कंप्लीट किया है, उसके बाद आपको लग रहा है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में तो हर जगह कोर्स वर्क ही होता है, 6 महीने के कोर्स वर्क के बाद आपको लगा कि यार मैंने क्वालिफाई तो कर ली पर आई वांट टू चेंज, तो वहाँ पे ये हो जाएगा कि जो 6 मंथ का है आपका, ये आपका डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, ये आपका वो हो सकता है कि आप वहाँ जाकर के आपको कोर्स वर्क दूसरी यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी में ना करना पड़े। पर सपोज कोर्स वर्क भी हो गया है, 1.5-2 साल भी आपके निकल गए हैं, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं अब मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो उस केस में सिर्फ आपके कोर्स वर्क का टाइम जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, वो भी डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। बाकी जो 1.5-2 साल आपने उस यूनिवर्सिटी में लगाया वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये आपका एक पहला केस मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये आपकी तरफ से इशू आ रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा। यूनिवर्सिटी तो आप सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, यू थिंक कि मैं ज़्यादा डिजर्व करता था। दूसरा केस ये है कि अब आपका गाइड जो है, सुपरवाइज़र जो है, जो आप जिस यूनिवर्सिटी में आपने अपना एडमिशन लिया था वहाँ पे जो आपको गाइड या सुपरवाइज़र अलॉट किया था, वो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में चला गए हैं, है ना। उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने आप को आपकी जो जिस यूनिवर्सिटी में वो ऑलरेडी गाइड थे वहाँ उनको छोड़ करके एक नई यूनिवर्सिटी में वो ट्रांसफ़र हो गए हैं, नई यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग कर ली है। उस केस में ये जो इशू है इसको कुछ हद तक रिजॉल्व किया जा सकता है। और फिर आप सोच रहे हो कि नहीं अब मेरे को दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करना है, या फिर आप उसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर सकते हो जहाँ पे वो आपके नए सुपरवाइज़र गए हैं, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं अब मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में अपने आप को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो अगर आपका केस जो 2 है वो इस तरीके से है कि आपका जो सुपरवाइज़र है वो एक यूनिवर्सिटी को छोड़ करके दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो गए हैं वो, तो उस केस में आपका कुछ भला हो सकता है। आपको दोनों यूनिवर्सिटी से, जिस यूनिवर्सिटी को आप छोड़ रहे हैं उनसे और जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं उनके, मतलब उस यूनिवर्सिटी में, मतलब उसी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं जहाँ पे आपके सुपरवाइज़र गए हैं, और आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि नए सुपरवाइज़र के पास जाएंगे तो आपका टाइम तो वेस्ट हो जाएगा, पर आप चाहते हो कि उसी सुपरवाइज़र के अंदर मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, तो दोनों यूनिवर्सिटी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है जो मैं कहना चाहता हूँ। आपके गाइड इस यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी चलेगी और आप उसी यूनिवर्सिटी में अपनी पीएचडी उन्हीं के अंडर अपना परस्यू करना चाहते हो, तो उस केस में आपको दोनों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जेन्युइन रीज़न है, उन्होंने शिफ्ट कर दिया। अगर दोनों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती हैं उस केस में फिर आपका जो टाइम यहाँ पे आपने जो डिवोट किया है वो यहाँ पे काउंट हो जाएगा, और उसके बाद से आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। ये एक दूसरा केस है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पहला केस तो आपका तरफ से इशू था, ये गाइड की तरफ से इशू आ रहा है। इसको एक तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो। कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? जब आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाओगे, जैसे आप दूसरी यूनिवर्सिटी में गए तो आप जो है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाइए। इस यूनिवर्सिटी में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, इस यूनिवर्सिटी में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। और फिर जो है आपका यहाँ पे जो टाइम आपका खर्च हुआ था, यहाँ पे जो आपका टाइम स्पेंड हुआ था वो आप यहाँ पे ऐड ऑन करके उसके बाद से अपनी जो पीएचडी है वो परस्यू कर सकते हो। सो दिस वाज दी 2 मेन केसेस जो आते हैं। एक आपकी तरफ से इशू है तो मैंने बता दिया, और एक यूनिवर्सिटी या गाइड की तरफ से। यूनिवर्सिटी तो ट्रांसफ़र होगी नहीं, है ना। गाइड की बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि गाइड ट्रांसफ़र हो जाते हैं, गाइड दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, तो क्या हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ों पे मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या आपको करना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिनकी वजह से आपको अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ती है, आपको ट्रांसफ़र करना पड़ता है अपने आप को फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, को समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप जो है शेयर करिए, जिससे बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रॉब्लम है कि मुझे यूनिवर्सिटी अपनी चेंज करनी है, या फिर उनके मन में ये क्वेरी आती है कि क्या मैं चेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उनको उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे और उनको भी कुछ ना कुछ रे ऑफ होप नज़र आए कि हाँ मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, एज द केस में भी। मतलब उनके मन में एक तरीके से एक सॉल्यूशन या फिर एक एक काउंसिल हो जाएगा कि उनको क्या करना है। सो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो, और ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आप लोगों को और अवेयरनेस हो और आप लोग किसी गलत यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले लो, और जिस यूनिवर्सिटी में आप
करना चाहते हो अपना PhD, वहाँ पे आपको जो चाहते हो, आपकी जिस तरीके की नॉलेज आप चाहते हो उस तरीके की आपको नॉलेज मिले, और आप कुछ लिटरली रिसर्च करो, है ना, यू डेफिनेटली कंट्रीब्यूट समथिंग unknown to this entire world. So thank you so much for your likes and comments जो आप करते रहते हो, ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा. Have a very nice day ahead.